सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले भी आपने काफ़ी वीडियो देखे हैं, उनको लाइक भी किया है, शेयर भी किया है। और आज का वीडियो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो है ही, क्लासेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा आज का ये खास वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है तो। आज हम जानने वाले हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में जिनको हम अब तक एक जैसा समझते रहे, जैसे गुच्छ व्यंजन क्या हैं, द्वित्व व्यंजन क्या हैं, संयुक्त व्यंजन क्या हैं, अयोगवा क्या है और नुक्ता क्या है। इनके बारे में काफ़ी आपके पास जानकारी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जानकारी पूरी नहीं है। तो आज इस जानकारी को हम करने वाले हैं पूरा। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा ये वीडियो के किस तरह से हम लोग इनके बारे में जानेंगे। और यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा पहला आज का हमारा टॉपिक, गुच्छ व्यंजन। गुच्छ व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जो अधूरे और पूरे दोनों मिलकर एक ध्वनि का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं गुच्छ व्यंजन। एक व्यंजन अधूरा हो और एक पूरा हो। इसका उदाहरण आप इसी में देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है गुच्छ, यानी च आधा और छ पूरा, ये गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से आप दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे पत्थर मैंने लिख दिया, पत्थर, आधा तय और थ, दोनों मिलकर केवल थ की आवाज़ देते हैं और इसको डबल कर देते हैं, पत्थर बोल के देखिएगा, पत्थर, पत्थर नहीं बोलेंगे इसको, पत्थर। ऐसे ही स्थल, यानी एक आधा वर्ण आ रहा है यानी स्वर रहित है और दूसरे में स्वर है, तो ऐसे व्यंजनों को हम कहेंगे गुच्छ व्यंजन। अगला हमारे पास व्यंजन है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दूसरा हमारे पास है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व माने दो, यानी एक ही व्यंजन जब दो बार आए तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। गुच्छ का आपने देखा, मैंने उदाहरण दिया अभी, जैसे पत्थर, और इसी तरह से आपने अगला उदाहरण देखने को द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है डबल या दो। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता, कुत्ता आधा तय और उसी के बाद वही वर्ण फिर दोबारा आ गया, तय ही दोबारा आ गया, कुत्ता। इसी तरह से बच्चा, च के बाद फिर से च। इस प्रकार जहां एक ही वर्ण आधा और पूर्ण हो, वहां उस गुच्छ को हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं, द्वित्व व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर जब एक नया रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। याद रखना, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। आप लोगों को ये पता होगा कि ये चारों व्यंजन कैसे कैसे बनते हैं। कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लगाकर ये चारों कैसे कैसे बनते हैं इस बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। एक बार ध्यान से समझिएगा और देखिएगा भी। संयुक्त व्यंजन, चार बता दिए मैंने आपको। अब बताना यह है कि बनते कैसे हैं। क्षय, इसका निर्माण कैसे होता है? क्षय का ध्यान से देखना। ये क्षय बनेगा, कै के नीचे हल, क्षय के नीचे हल और ए, इसका निर्माण बनता है क्षय।
अगला सबसे जरूरी जय, जय के नीचे हल, ये के नीचे हल और ए। इससे अगला श्रेय, शय, रे और ए। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जिस भी वर्ण के नीचे हल लग जाते हैं, ये इसको हल चिन्ह कहते हैं। ये है हल चिन्ह, हल चिन्ह। तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता, याद रखना, इसका उच्चारण नहीं हो सकता अकेले का, जब तक इसमें ए शामिल ना हो। ये श्रेय, शय और उसके बाद त्रय बच गया, त्रय, तय, रे और ए, त्रय। तो इस प्रकार से इन चारों संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है, क्षय, त्रय, जय और श्रेय। ये चारों वर्ण इस प्रकार संयुक्त व्यंजन के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब बात करते हैं अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा क्या है? अयोगवा क्या है, एक बार इनको भी देखें। अयोगवा, पहले परिभाषा ध्यान से सुने। अयोगवा, जो योग के बिना उच्चरित ना हो। योग मतलब कम से कम ए शामिल हो। कितने हैं अयोगवा? हिंदी में अयोगवा 3 हैं। ये बिंदी, इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, अंग बिंदु भी कहते हैं, अंग बिंदु। इसके बाद ये चंद्र बिंदु और उसके बाद ये विसर्ग। हिंदी में 3 अयोगवा हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब बात आती है मूल रूप से नुक्ता। ये क्या है? नुक्ता को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आमतौर पर उर्दू या फारसी शब्दों में इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे लिखना है अंग या हंस, इनमें मैंने अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किया। नुक्ता जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ये कहाँ लगता है? मैंने लिख दिया खाना। खाना का मतलब है जो हम भोजन करते हैं वो। अब मैं आपको इसका प्रयोग दिखाता हूँ। ये मैंने लिख दिया खाना, खाए। ये जो लगाया इसको कहते हैं नुक्ता, यानी वर्णों के नीचे लगने वाला। अब ये खाना और ये खाना में अंतर क्या है? इस खाना का मतलब है भोजन, भोजन, और इस खाना का मतलब है किसी अलमारी का कोई हिस्सा। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि हमारी हिंदी कितनी वैज्ञानिक है। अकेली हिंदी और संस्कृत ही विश्व में ऐसी भाषाएं हैं जो सबसे अधिक वैज्ञानिक हैं, जिनमें वर्णों के 2 भेद यानी स्वर और व्यंजन, और इनके भी अलग अलग भेद यानी हैस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और इसी तरह व्यंजनों के भेद किए गए और इनके भी आगे भेद हुए, कोई मुखावृत्ति के आधार पर, कोई उच्चारण के आधार पर, कोई श्वास के आधार पर, कोई प्राण के आधार पर, बहुत सारे भेद हैं। इनकी चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, ताकि आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठें
तो कोई ऐसा सवाल ना बचे जो व्याकरण से संबंधित हो और आपको ना आता हो। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।